ये आदमा की वंशावली का विवरण है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे अपने स्वरूप में बनाया। उसने उन्हें नर और नारी के रूप में सृजा और उन्हें आशीर्वाद दिया। जब वे बनाए गए तब उसने उनका नाम मनुष्य रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके यहाँ उसके अपने स्वरूप और अपनी ही छवि के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सेठ रखा। सेठ के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष हुई और फिर वह मर गया। जब सेठ 105 वर्ष का हुआ तब वे एनोश का पिता बना। एनोश का पिता बनने के बाद सेठ 807 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। इस प्रकार सेठ की कुल आयु 912 वर्ष हुई और फिर वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब वह केनान का पिता बना। केनान का पिता बनने के बाद एनोश 815 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष हुई और फिर वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब वह महललेल का पिता बना। महललेल का पिता बनने के बाद केनान 840 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष हुई और फिर वह मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब वह यारेद का पिता बना। यारेद का पिता बनने के बाद महललेल 830 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्ष हुई और फिर वह मर गया। जब यारेद 162 वर्ष का हुआ तब वह हनोक का पिता बना। हनोक का पिता बनने के बाद यारेद 800 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। इस प्रकार यारेद की कुल आयु 962 वर्ष हुई और फिर वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब वह मतूशेलह का पिता बना। मतूशेलह का पिता बनने के बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा। फिर वह अनहीन रहा क्योंकि परमेश्वर उसे उठा ले गया। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ तब वह लेमेक का पिता बना। लेमेक का पिता बनने के बाद मतूशेलह 782 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। इस प्रकार मतूशेलह की कुल आयु 969 वर्ष हुई और फिर वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसके यहाँ एक पुत्र हुआ। उसने उसका नाम नूह रखा और कहा, ये हमें हमारे काम और हमारे हाथों के दुखद परिश्रम से जो उस भूमि के कारण है जिसे यहोवा ने श्राप दिया है, आराम देगा। नूह के जन्म के बाद लेमेक 595 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष हुई और फिर वह मर गया। जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब वह शेम, हाम और एपेद का पिता बना।